उपसभापति महोदय, आज मैं चर्चा में अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लेने का काम किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर जो चर्चा में बात आई है यहाँ, उससे यही पता चलता है कि सदन की सामूहिक प्रतिबद्धता झलकती है। मैं भी दलों के साथ सदस्यों द्वारा दिए हुए बहुमूल्य सुझावों का, चिंताओं का, विचारों की सराहना करता हूँ। मान्यवर एमएसएमई को प्रदान किया गया आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो वर्ष 2014-15 में 10 लाख करोड़ रुपया था, बढ़कर आज 38,35,000 करोड़ हो गया। मैं रिपीट करता हूं महोदय, क्रेडिट दिया जाता है तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो 2014-15 में मात्र 10 लाख करोड़ था, आज बढ़कर 38,35,000 करोड़ से अधिक हो गया है। इससे एमएसएमई के क्रेडिट प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको CGTMSE के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी जाने वाली क्रेडिट गारंटी वर्ष 2000 से 2022 के बीच में, महोदय फिर मैं कहता हूं कि क्रेडिट गारंटी जो एमएसएमई के माध्यम से दिया जाता था 2000 से 2022 के बीच में 3,14,00,000 करोड़ रुपया थी, जो बढ़कर पिछले 4 वर्षों में यानी 2022-23 से 25-26 तक 10,43,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई। ये एमएसएमई विकास का काम है। एमएसएमई मंत्रालय भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के बढ़ावा देने और उसके व्यवसाय विस्तार के प्रति कृत संकल्प है तथा इन्हें चैंपियन एमएसएमई बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। महोदय, व्यापार प्राप्त शुल्क प्रणाली, जिसको ट्रेड कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की लिक्विडिटी संबंधी चुनौतियों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी महोदय, और आज जो ट्रेड की स्थिति है, मार्च 2026 तक जो प्लेटफॉर्म में अपनी स्थापना से लेकर अब तक 8,71,000 करोड़ रुपए के चलानों का वित्तपोषण के माध्यम से एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये भी रिमार्केबल बात है महोदय। ट्रेड प्लेटफॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 34,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं चलान छूट जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, जो मूल वित्त वर्ष 2021-22 में मात्र 40,000 करोड़ रुपया था, वो बढ़कर वित्त वर्ष 25-26 में 3,47,000 करोड़ से अधिक हो गई महोदय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से स्पष्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है। महोदय, एमएसएमई का जो परिभाषा है उसमें भी परिवर्तन किया गया है महोदय। पहले जो एमएसएमई की सीमा थी 2.5 गुना बढ़ाकर क्रमशः 2.5 करोड़ और 25 करोड़ तथा 125 करोड़ की गई है, तथा टर्नओवर को दुगना बढ़ाकर क्रमशः 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ रुपया किया गया है। कहने का मतलब कि आज जो संसार में, विश्व में मूल्य वृद्धि हो रही है, तो हमारा एमएसएमई छोटे छोटे कामों के लिए जाना जाता था, आज उसका टर्नओवर आपको बताया मैंने कि 500 करोड़ रुपया तक की गई है महोदय। इस तरह से इसमें व्यापक सुधार की बात आई है। और जैसा कि पहले कहा कि नियमों का अनुपालन करने को बढ़ावा देना इसका काम है। बिल में हितधारकों के साथ साथ
व्यापक विचार विमर्श और संबंधित मुद्दों को सावधानीपूर्वक जांच के बाद तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और व्यापक जनहित को बनाए रखते हुए सभी संबंधित पक्षों के हितों को संतुलन करना है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी माननीय कुछ सदस्यों ने महिलाओं की बात कही, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आपको मैं बता दूं कि एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता 39% है, जो पहले कम थी। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, महिलाओं को जो बिक्री खरीद होती है उसमें 3% आरक्षण दिया गया है। अपना जो माल है उसको बिक्री करने के लिए बाजार नहीं दिया जाता था, तो आज महिलाओं के लिए 3% है। और एक माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की, ट्रांसजेंडर की बात की। इस 3% में ट्रांसजेंडर को भी लगाया गया है, उनको भी बिक्री में हम लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कहने का मतलब हर क्षेत्र में तरह से अपने इस एमएसएमई को आगे बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं। और दूसरी बात महोदय, एमएसएमई क्या है, बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि एमएसएमई जो है भारत के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। खेती के बाद एमएसएमई ही दूसरी व्यवस्था है जो इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। और जैसा कि कहा गया कि जो हमारा जीडीपी है उसमें इसका योगदान 31% है, मैन्युफैक्चरिंग में 36% है। और वही देश बड़ा माना जाता है, विकसित माना जाता है जब उस देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि एमएसएमई ही एक ऐसी संस्था है जो भारत के ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का 41% हिस्सा डील करता है। इस तरह से सब तरह से युवाओं को, महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को, शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हब्स की व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी अनेक प्रकार से लोगों को सुविधा दी गई है। माननीय सदस्य सुनने की स्थिति में नहीं, हम तो आशा करते थे कि एमएसएमई एक ऐसी विधा है जो भारतीय रीढ़ है आर्थिक व्यवस्था की, और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। शायद सुनते, अन्य जगहों में ये चर्चा करते, विरोध करते, बात मानते हम लोग, लेकिन ये जो वैसे लोगों के विकास के लिए कि पीएमईजीपी के अंतर्गत या हम जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत महोदय आप कह सकते हैं, इन लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए प्रधानमंत्री के विजन को, कि जो रास्ता पर बैठ करके जो चर्मकार भाई जूता सीते रहते हैं उनके लिए 15,000 रुपया का टूल किट देते हैं। और उसके अलावा कुछ दिन वो काम करते हैं तो उनको 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं बिना कोलेट्रल लिए के, यानी कि कोई बैंक छुट्टी की जरूरत नहीं है। फिर वो पूरा कर देते हैं तो उनको 2 लाख देते हैं। उसी प्रकार से बार्बर भाई हैं, उसी प्रकार से लकड़ी बनाने वाले भाई हैं, माला बनाने वाले भाई हैं, नाव बनाने वाले भाई हैं, सबके लिए 18 ट्रेडों में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 27 सितंबर 2028 तक 30 लाख लोगों को इस प्रकार का टूल किट का व्यवहार करना चाहते हैं। उसमें अभी तक 18 लाख लोगों को हम लोग समायोजित किया है। और जहां तक अभी हाल में हमारे साथी यहाँ पर हैं, अभी तक 2 ऐसे राज्य हमारे थे बिहार से भारत में जो पीएम विश्वकर्मा को और एमएसएमई को ध्यान नहीं दे रहे थे। उसमें बंगाल पहले आता था। बंगाल में राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, वहाँ भी हम एमएसएमई के माध्यम से, चाहे पीएम विश्वकर्मा का मामला हो, पीएमईजीपी का मामला हो, सीजीटीएमएससी का मामला हो, शेड्यूल कास्ट विकास हब का मामला हो, इस दृष्टिकोण से एमएसएमई के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री का विजन जो 2047 में भारत को अग्रिम दिशा में ले जाना चाहते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए
माननीय सदस्यों को कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं, छोटे छोटे लोग हैं, और छोटे लोग आज भी 69% ऐसे हैं जो आज इस तरह की व्यवस्था के लायक हैं। उनको बढ़ाने में एमएसएमई हमारा अग्रगण्य भूमिका निभा रही है। इसलिए हमें अपेक्षा थी कि हमारे माननीय विरोधी दल के साथी इसको मदद करते, सहयोग करते, पारित करते, लेकिन आज विकास के नाम पर, उनके पारित करने के नाम पर आज विरोध कर रहे हैं। हमको आश्चर्य होता है। लेकिन इसके बावजूद भी महोदय, मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव करता हूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में जो बना था उसमें संशोधन करके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। धन्यवाद।